हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेटा। ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी कोई न्यूमेरिकल फिगर है जिससे कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा। इसका एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए हिंदी टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर 4, 5, 8, 6, 7। ऐसे हिंदी टेस्ट में 5 बच्चों का 10 मार्क्स में कितने नंबर थे, वो एक कलेक्शन यहाँ किया गया है, इसको हम कहते हैं डेटा। नेक्स्ट आता है इसमें रॉ डेटा। डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। एज एग्जाम्पल, द एजेज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 33, 23, 38, 40। इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर नंबर अरेंज नहीं किए गए। जैसे देखिए 32 है, 41 हो गया, ये नंबर बढ़ा, फिर नंबर आपका कम हो गया 28, इसलिए इसको कहा जाता है रॉ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है एरे। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ ए डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। एज एग्जाम्पल, द एजेज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था वैसे हम यहाँ भी ले रहे हैं, आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 33, 23, 38, 40। ये दिया गया है। इसको हमें अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग आर्डर में, यानी छोटे से बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर देखें 23 है, फिर 26, फिर इस तरह से लिखते जाते हैं, लास्ट में हमारा क्या आएगा? 54। ये कहलाता है एरे, और जबकि इसको हम क्या कहते हैं? रॉ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है टेबुलेशन ऑफ डेटा। अरेंजिंग द डेटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। एग्जाम्पल, गिवन बिलो इज द डेटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिली ऑफ ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में नंबर कितने चिल्ड्रन थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 फैमिली में, वो दिया गया है यहाँ पर। जैसे 3, 1, 3, 2, 2, 2, 0, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 3। अगर इसको आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 20 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 फैमिली का ये दिया गया है। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग आर्डर एंड देन प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है? अरेंज करते हैं डेटा को असेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू को लिखते जाते हैं। जैसे 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स हम लिख लेते हैं। अब हम टेबल बनाते हैं। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डेली मार्क्स, नंबर ऑफ फैमिलीज। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी 0 चिल्ड्रन, यानी जिस फैमिली में कोई भी बच्चे ना हो, ऐसी कितनी फैमिली है? केवल यहाँ पर 0 1 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होगा? 1। डेली मार्क्स हम क्या करते हैं? एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1। 1 में अगर देखें ऐसी कितनी फैमिली हैं? 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हो जाएगा? 4। और डेली मार्क्स में कितना दिखाएंगे? 4 वर्टिकल लाइन। फिर आता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2। अब 2 के में कितनी फैमिली हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ फैमिली 7 हो जाएगा। टैली मार्क्स में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप 4 वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, फिर इसको आप इस तरह से ऑब्लिक खींच देते हैं तो ये 5 पढ़ा जाएगा। उसके बाद 2 वर्टिकल लाइन और ड्रा कर लेते हैं, तो इस तरह से 7 हो जाता है। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 में देखिए कितनी फैमिली है ऐसी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6। सेम प्रोसेस जो हमने पीछे किया था, पहले 4 लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, इसके बाद इसको ऑब्लिक इस तरह से खींच देते हैं, फिर 1 दिखा देते हैं, यानी 5 और 1 6। अब आते हैं लास्ट में कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4, इसमें ऐसी कितनी फैमिली हैं? 2 फैमिली है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और टैली मार्क्स में 2 वर्टिकल लाइन। एक बार आप इन सभी को काउंट करके ज़रूर चेक कर लेंगे, तो देखेंगे संख्या आपकी 20 आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो न्यूमेरिकल फिगर किसी डेटा में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
ऑब्जर्वेशन, सभी ईच न्यूमेरिकल फिगर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम कैसे बताते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए यहाँ पर 0 चिल्ड्रेन थे, इनकी फैमिली की संख्या कितनी थी, 1, 1 में कितना था 4, तो ये क्या कहलाएगा, 4 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक्स। It is the subject that deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Statistics में क्या करते हैं, इसमें कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डेटा का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थमेटिक मीन, या इसको हम कहते हैं EM, या इसको मीन भी कहा जाता है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल आपको एक लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन बताना है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मीन निकालेंगे हम, फार्मूला वही लिख लेते हैं, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है यानी 0, 1, 2, 3, 4, इसका हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर में क्या कहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। जब आप सम करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 का, तो कितना आएगा, 10 अपॉन 5, ये डिविजिबल है, 5 2 ज़ा 10, तो मीन कितना हो जाएगा 2, यानी मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स कितना होगा, 2। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। किसी डेटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज। एज एग्जांपल, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2, 10। हम यहाँ करते क्या हैं, डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग आर्डर में। फिलहाल अगर हम नहीं भी करेंगे अरेंज, तब भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर लोवेस्ट और हाईएस्ट लेकर के, लेकिन हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है डेटा को असेंडिंग आर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 टाइम्स, इसको लिख लेते हैं। फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 2 टाइम्स है, फिर 10 है और 11। इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो क्या है आपका 11, तो 11 लिख लेते हैं, और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है 2, तो इसको 2, तो रेंज हो जाएगा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी 11 - 2 = 9।